मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान तकरीरियों में मुदाखलत के लिए जल्द इंतखाबात चाहते हैं। अगली तकरीरियों का फैसला तुम्हारी डॉन्स पर नहीं, मेरिट पर होगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी को माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने इनकी हुकूमत खत्म की, अब सियासत भी खत्म करेगा। आखिरी गेंद तक खेलने का कहने वाला इक़्तिदार जाने पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। इमरान खान का नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जितनी मर्जी ताखीर कर लो, हमजा शहबाज हलफ उठाएंगे। इमरान खान की 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद आने की कॉल। कहा, साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का पैसा, जायदाद और महल सब बाहर हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। चोर एक बार फिर NRO लेने का सोच रहे हैं। ये लूट मार करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे। अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। मुल्क के 64% अवाम ने मुद्दत पूरी होने से पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। IRIS की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिए को 57% शहरियों ने कबूल किया। 39% शहरियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को गैर मुल्की साजिश करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत के बावजूद बिजली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सहर और इफ्तार के औकात समेत घंटों बिजली गायब। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रमज़ान गुजारना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग से स्कूल के बच्चों की इम्तहान की तैयारियां भी शदीद मुतासर। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद लोड शेडिंग को उल्टा बढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने की डेडलाइन दी है। बिजली की लोड शेडिंग 2-3 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत की एक बार फिर यकीन दहानी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की तवानाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नज़रअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा, बहरान इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतज़ामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमज़ान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। दुरुस्त इंतजामात हो तो 1 लम्हे की लोड शेडिंग की भी ज़रूरत नहीं। मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी है। नई तारीख रकम। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारिजा जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हलफ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। बिलावल का चीनी सिफारत खाने का दौरा। वजारत खारिजा भी गए। मरियम नवाज और फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल का वजीर खारजा बनना दुरुस्त फैसला नहीं। बिलावल तारीख में शहबाज शरीफ के वजीर खारजा के तौर पर जाने जाएंगे। देखना होगा बिलावल नाना के नजरियात आगे बढ़ाते हैं या फिर बाबा के। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में मजीद कहा, बिलावल के लिए वजारत खारजा एक इम्तहान है। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना माना नहीं रखती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात ने हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सादिक अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पानामा और अकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। हुकूमत ने कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर मरियम औनुसेब ने कहा, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। PTI ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं। जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था 4 साल साबित क्यों नहीं की। RTS ना बैठा तो इलेक्शन में नून लीग ही कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आरिज़ी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है?
बिलावल के वजीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लौटा दे दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। हमजा शहबाज आज वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर और गवर्नर को 28 अप्रैल तक हलफ लेने की तजवीज़ दी थी। फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। ईद से पहले अवाम को महंगाई का झटका। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा पंजाब में हुक्मरानी को खेल तमाशा बना दिया गया। हलफ की बारी आती है तो सदर छुट्टी पर, गवर्नर बीमार हो जाते हैं। सारा टब्बर भी बीमार हो जाए नून लीग हुकूमत बनाएगी। इमरान खान को झूठे आंसू के सामने छुपने नहीं देंगे। अवाम पीटीआई की सियासत को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। हम तलाशी दे चुके, अब इमरान खान की बारी है। जामा कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। धमाके का एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। खातून खुदकुश हमलावर ने सफ़ेद स्काफ में मौजूद खातून से बातचीत की। सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि मुबैना खातून खुदकुश हमला आवर ने धमाके से एक रोज़ कबल भी खुद को उड़ाने की कोशिश की। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। जामिया कराची में खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। CTD सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स को मोबाइल फोन के लिंक से पकड़ा गया। गुजरात में दरियाए चनाब में नहाते हुए 5 दोस्त डूब गए। एक को बचा लिया गया, 4 लापता। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुक्काम ने कराची वाक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा खुदकुश हमलावर खातून तुर्बत की रिहायशी और 2 बच्चों की माँ है। खातून गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर थी। 20 मार्च को कराची आई। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना है। मुराद अली शाह बोले हमें अपनी सिक्योरिटी मजीद बेहतर करनी होगी। राना सनाउल्लाह चीनी कॉन्सुलेट भी गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी सफारत खाने आमद। कराची में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का सिलसिला है। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर ज़रब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती से बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी होगा। इमरान खान एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ फैसले देते आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग के एजेंट हैं। ओहदे से इस्तीफा दें। सिर्फ हमारा नहीं तमाम जमातों की फंडिंग का केस खोला जाए। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। लोटू के खिलाफ रोजाना समाअत करके एक्शन लिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तहरीक इंसाफ ने दिया। हमें नहीं बताया गया कि नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया। तहरीक इंसाफ हर शख्स को मुतनाज़ा बनाना चाहती है।
अगले आर्मी चीफ की तैनाती में 7 माह है। वक्त आया तो वजीर आजम आइन में दिए इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस चल रहे हैं। तीनों केसेस मुख्तलिफ स्टेज पर हैं। पीटीआई के केस को 8 साल हो गए हैं। कमीशन ने कानून के मुताबिक अपना काम करना है। इलेक्शन कमीशन केस पर कार्रवाई जारी रखेगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की समाअत 10 मई तक मुलतवी। आसिम अहमद नए चेयरमैन FBR मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आसिम अहमद को डॉक्टर अशफाक अहमद की जगह तैनात किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के केस की तहकीकात करने वाले FIA के अफसर का तबादला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। नए तफ्तीशी अफसर ने केस का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत कर दिया। उबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। नवाज शरीफ के बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी। इसहाक डार ने कहा, सियासी इंतकाम के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करूंगा। बिलावल भुट्टो ने वालिदा, नाना और वालिद की तरह तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर खारिजा बन गए। वालिदा बेनज़ीर भुट्टो सबसे कम उम्र वजीर आज़म और नाना जुल्फ़िकार भुट्टो सबसे कम उम्र सदर थे। वालिद आसफ जरदारी सबसे कम उम्र मुंतखब सदर थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ वजीर आजम, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर खारजा। मौजूदा हुकूमत ने सियासी मफाहमत की एक और तारीख रकम कर दी। इससे पहली बार नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल हुए थे। मुल्तान, बहावलनगर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फसलों की काश्त और कटाई करने वाले किसान परेशान। कई जगहों पर डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। चुनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी किल्लत। लाहौर में भी डीजल का बहरान सर उठाने लगा। लिया में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर खड़े करके सड़क ब्लॉक किए रखी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद करने का इंदिया। कहा, निजी कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही। लोग हम पर शक करते हैं कि हम मुनाफा कमा रहे हैं। कई रोज से ओगरा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरान आंखें खोलें और हकीकत देखें। आज कीमत बढ़ा दें, सारा मसला खत्म हो जाएगा। कराची में CNG स्टेशन मजीद 3 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन का गैस कमी पर फैसला। स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सारिफीन की जरूरत पूरी करने के लिए किया गया। नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहसन इकबाल की बरीयत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। सियासतदान तारीख से कुछ सीख ले तो सब ठीक हो जाएगा।